आज मैं आपको स्नेह नामक कहानी पढ़ाने जा रही हूँ और उसके लिए आप लोग पृष्ठ संख्या 14 खोलिएगा। तो सबसे पहले देखो पाठबोध। प्रस्तुत कहानी में लेखक श्री विष्णु प्रभाकर जी ने सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक तथ्य को दर्शाया है कि प्रायः मनुष्य जो है देखो जिसने स्नेह करता है उस पर एकाधिकार चाहता है, जबकि वास्तव में स्नेह पर किसी का अधिकार नहीं होता। तो लेखक जो है यही कहना चाहते हैं कि स्नेह पर जो है वह कब किसी का अधिकार नहीं होता है। उमा स्नान करके पूजा की कोठरी की ओर जा रही थी। तो उमा जो है वो कौन है? वो नई दुल्हन है घर की। तो वह स्नान करके नई कोठरी पर जा रही थी। उसने देखा कि शशि की कोठरी में से दो आंखें बड़ी उत्सुकता से उसकी ओर ताक रही है। तो वह क्या देखती है कि शशि का जो कमरा है वहाँ से वह ताक रहा है। उससे रहा ना गया। वहाँ जाकर पूछा, क्या कहते हो शशि? तो वो वहाँ जाती है और पूछती, क्या बात है शशि, तुम कुछ कहना चाहते हो क्या? शशि काँप उठता है, बोला, नहीं कुछ नहीं। तो वह क्या कहता है कि नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। उमा ने फिर कहा, बोलो, हम आ गए हैं, क्या कहना है मुझे बोलो, मैं तो आ गई हूँ, मुझे बोलो, क्या कहते हो, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? शशि फिर भी नहीं बोला। उसने केवल उमा की ओर देख कर लिया, बस देख भर लेता है। वो उमा की ओर देखता है, नई चाची आई है, पर वह कुछ नहीं बोलता। उसकी आंखों में पानी उमड़ आया था। तो क्या है, बस उत्तर तो नहीं देता, पर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उमा कातर हुई। अब उमा भी क्या है, सोचती है क्या बात है, इस प्रकार बालक जो है रो क्यों रहा है, मतलब उसके आंखों में आंसू क्यों आ गया, उसके भी वह भी घबरा जाती है। उसने कहा, तुम रोते क्यों हो बच्चे? इस बार शशि बोला, चाची तुम चली जाओ, जाओ, नहीं तो ताई आकर मुझे मारेंगी। तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो क्या है, ताई आकर मारेंगी। तब उमा कहती, क्यों मारेंगी? बिल्कुल नहीं मारेगी बेटा, यह तो मैं नहीं जानता। तो शशि घबरा कर बोलता, मुझे नहीं मालूम, पर ताई क्यों मारेगी मुझे नहीं मालूम। पर शशि ने बड़े भोलेपन से कहा, पर ताई मुझे किस बात से माँ बातें करते देख लेती है तो मारा करती, पर वो जब भी किसी से बातें करते हुए देख लेती है तो क्या करती है, मारा करती है। मुझे किसी के साथ भी बातें नहीं करने देती है। हमारे साथ बात करते देखकर वे नहीं मारेंगी। तो क्या कहा कि हमारे साथ बातें करते हुए वह कभी भी नहीं मारेंगी। आओ तुम हमारे साथ चलो। तो तुम भी हमारे साथ चलो। तो उमा जो है शशि को बुलाती है और कहती है, तुम भी चलो हमारे साथ, तुम्हारी ताई तुम्हें नहीं मारेंगी। नहीं चाची, हम हाथ जोड़ते। वो तो इतना घबरा गया, हाथ जोड़ने लगा। तुम चली जाओ, ताई आती होंगी। तो वह कहती है, वो क्या कहता है, शशि मिन्नतें करने लगता है और कहता है कि चाची तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो ताई देखेगी तो बहुत मारेंगी। शशि की आंखें भर आई, अब उसकी आंखों में आंसू आ गए। उमा सहसा कुछ ना कह सकी। उमा कुछ नहीं कहती है। उसका हृदय जो है शशि के लिए व्याकुल हो उठा और वह व्याकुल हो उठती है। वह अभी इस नए घर में बहू बनकर आई है। तो देखो यहाँ पे उमा कौन है, वह उमा जो है वह अभी नई नई दुल्हन बनकर इस घर में आई है। वह न शशि को समझ पाई है, न अपनी विधवा जेठानी निरुपमा को। तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था बात क्या। वो अभी तक ना शशि को समझ पा रही थी, ना उसकी जो विधवा जेठानी है उसको समझ पा रही थी। आखिर बात क्या है, मैं अगर बातें करूँगी तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें वह शशि को क्यों मारेगी। तो यह उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। पृष्ठ संख्या 15 खोलो, 15। जिस दिन उसने ससुराल में पैर रखा था, यहाँ पर किसके बारे में कहा गया है? जिस दिन उमा ने ससुराल में पैर रखा था
उसी दिन निरुपमा ने उसको समझा दिया था। तो उसी दिन क्या है, निरुपमा यही समझा देती है कि बहुरानी, इस अभागे बालक को मुंह न लगाना। तो क्या समझा दिया था कि इस बालक से कभी भी बातें मत करना। उमा ने सोचा था यह बालक अवश्य शैतान होगा। तो उसने क्या सोचा, उमा ने यही सोचा ज़रूर यह बालक क्या है, शैतान होगा। परंतु इन 4 दिनों में ही उसे मालूम हो गया बालक शैतान नहीं है। तो इन 4 दिनों में उसे क्या पता चल गया, अभी आए उसे 4 दिन ही हुए और इसमें उसे पता चल गया कि बालक बिल्कुल भी शैतान नहीं है, बिल्कुल शांत है। और उसका एकमात्र अपराध जो है वह यही है कि वह बिना माँ बाप का है। तो उसका अपराध क्या है, उसका यही अपराध है कि वह बिना माँ बाप का, मतलब उसके माता पिता नहीं थे। किसके, न शशि के। वह अकेला, मतलब अपने ताई के साथ रहता था। और भी क्या अपराध है भला, ये भी कोई अपराध है कि अगर एक बालक के माता पिता गुजर जाए तो इसमें उसका अपराध क्या है, उसमें तो उसका कोई दोष नहीं है। उमा वहीं खड़ी खड़ी सोचती रही। उमा यही सोचती रही भला इसमें उसका अपराध क्या है, इसमें उसने तो कोई गलती नहीं की है। तो वह सोचती रह गई। और इधर पूजा घर में उमा को ना पाकर निरुपमा वहीं आ गई। अब वह निरुपमा क्या है, ढूंढती है कि उमा कहाँ गई। पूजा घर में नहीं थी, वह वहाँ आ गई जहाँ पर शशि के कमरे के बाहर खड़े होकर उमा बातें कर रही थी। उसने उमा को शशि की कोठरी के पास खड़े देखा। वह चिल्ला उठी, एकदम से चिल्ला उठती है, गरज उठती है। जो जानबूझकर, वो क्या कहती है, जो जानबूझकर क्या है, सांप के मुंह में उंगली डाले उसे कौन बचा सकता है। बहुरानी चिल्कती है, बहुरानी तो जानबूझकर सांप के मुंह के अंदर उंगली डाल रही है, तो सांप तो डसेगा ही। वो काफ़ी खतरनाक लड़का है, उसके साथ जो बातें करेगा उसका सर्वनाश हो जाएगा। तेरे को कई बार मैंने मना किया है, इसके बावजूद क्या है तो उस लड़के से बातें कर रही है। तेरे को कहा था ना उससे दूर रहने के लिए। बस चीखने लगती है उमा के ऊपर। अब वो तो नई नई बहू थी। मैं अब भी कहती हूँ तुम शशि को मुंह न लगाओ। और फिर उसे सावधानी करते हुए कहती है, मैंने पहले भी कहा था और अब मैं फिर से कह रही हूँ कि तुम क्या है, शशि के मुंह मत लगना, उससे दूर दूर रहना। उमा चौंक कर बोली, मैंने क्या किया जीजी भाई, मैंने तो उसके साथ कुछ भी नहीं किया, आप इस प्रकार चीख क्यों रही हैं। और वह एकदम से गुस्सा होकर कहती है, तुम शशि के कमरे क्यों गई थी। निरुपमा ने शासन के स्वर में पूछा। बस फिर क्या था, जब जैसे ही वो निरुपमा शासन करती है तो क्या है, उमा एकदम से घबरा जाती है। आशा करती हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। बाकी मैं आपको पार्ट 3 में समझाऊंगी। धन्यवाद।